देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसकी कुछ समस्या थी और जो समस्या उसने रखी सामने, थोड़ी सी अजीब प्रकार की समस्या रखी और शायद वो समस्या बहुतों की है। उसने कहा, महाराज जी क्या करूं, मैं अपनी रसना इंद्री को नहीं जीत पा रहा हूं। उम्र बहुत हो गई है, सीनियर सिटीजन हो गया हूं, बीमारी भी शरीर में लगी है और डॉक्टर ने भी मना किया कि आपको अपनी रसना को कंट्रोल करना है। जो आपका मन करता है खाने के लिए, बार बार इच्छा पैदा हो जाती है, उसे थोड़ा सा संयमित बनाना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीठे ही खाने की इच्छा होती है, वैसे बहुतों की इच्छा तो मीठे की ही ज़्यादा होती है। बिना मीठे के कुछ रह ही नहीं सकते। यहाँ की बात अलग है, यहाँ बिना मिर्ची के नहीं रह पाते। हाँ, महाराष्ट्र में, सोलापुर में, यहाँ इनको तड़का चाहिए। और क्या चाहिए? लाल मिर्ची का क्या बोलते हैं उसे? नहीं, ठेचा तो हरी मिर्ची का होता है। रसम, तरी तरी, हाँ तरी। बोले जब तक वो ना मिले तो भोजन ही नहीं रुचता है, खाते ही नहीं बनता है। तो दो प्रकार की लाइकिंग होती है। एक तो बहुत ज़्यादा मीठे खाने की लाइकिंग होती है, बिना उसके व्यक्ति रह नहीं पाते। शुगर है, कंट्रोल नहीं हो पाती है, अपने ही हाथ से इंसुलिन लेते रहते हैं, डॉक्टर मना भी करता है, सब जानते भी हैं कि नहीं खाना चाहिए। शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बीमारी और बढ़ जाती है, चक्कर आने लगते हैं, यूरिन प्रॉब्लम होने लगता है, ब्लीडिंग भी होने लगती कई बार। तो इतनी पीड़ा, इतनी वेदना हो रही है, वो समझ रहे हैं, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं, या यूं का दिल है कि मानता नहीं। जब व्यक्ति गुलाम हो जाता है, इंद्रियों का दास हो जाता है, तो उसका कंट्रोल उस पर नहीं रहता है। उसकी इंद्रियां उस पर कंट्रोल करने लगती हैं अथवा मन उस पर कंट्रोल करने लगता है। वैसे हम मालिक हैं, मन हमारा दास है, इंद्रियां हमारी दास है। पर संसार की रीति यह है, हर व्यक्ति मालिक होते हुए भी दास का दास बना हुआ है, नहीं बने हुए। मन आपका जैसा कहता है तुरंत आप वही करने को तैयार हो जाते हैं, और अच्छे कार्य करने को तैयार बिल्कुल नहीं होते। जब गिरने की बात आती है, पाप की बात आती है, पतन की बात आती है, तो व्यक्ति का मन जो जो भाव करता है, उसकी आत्मा वैसे ही कदम बढ़ाने के लिए आतुर हो जाती है। वैसे गुलामी अच्छी नहीं मानी जाती है। आप लोग गुलाम रहना चाहते हो? कौन है ऐसा व्यक्ति जो गुलामी पसंद करता है इस संसार में? दासता पसंद करता है? कौन ऐसा व्यक्ति? कोई भी ऐसा नहीं होगा
जो दास बन करके रहना चाहता। हर व्यक्ति स्वतंत्र होकर के रहना चाहता है, आजाद होकर के रहना चाहता है। एक ग्रंथ आया है प्रश्नोत्तर रत्न मालिका, राजर्षि अमोघ वर्ष द्वारा रचित, शायद 29 श्लोक है उसमें, और एक श्लोक बड़ा गजब का आता है उसमें। उसका भाव है को नरकः, संसार में नरक क्या है? तो जहां उत्तर दिया है, बड़ा गजब का उत्तर दिया है। बोले हमें नहीं मालूम वो नरक जो 7 नरकों का वर्णन आगम में आता है, उसका दुख तो आने वाले भव में मिलता है। लेकिन यहाँ रहते हुए यदि आप नरक को समझना चाहते हो, नरक का दुख अनुभव करना चाहते हो, अनुभूत करना चाहते हो, तो उन्होंने क्या कहा जानते हो? इस प्रश्न के उत्तर में, जब प्रश्न कहा गया कि को नरकः, तो इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य भगवान कहते हैं, सिर्फ एक शब्द में उन्होंने उत्तर दे दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जहां बहुत ज़्यादा शारीरिक वेदना हो रही है। अभी यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों ने, WIT के बच्चों ने एक झांकी बनाई थी नरक दर्शन वाली, है ना, मंदिर के जस्ट पीछे ही। कैसी कैसी यातनाएं नरकों में होती हैं, कैसी कैसी वेदनाएं ये जीव झेलता है। आरी से काटा जाता है, वैतरणी नदी में डुबोया जाता है, जैसे आप भजिए तलते हो वैसे व्यक्ति को तला जाता है। तांबे की, लोहे की गर्म पुतलियों को स्पर्श कराया जाता है। जो बहुत ज़्यादा विषय लंपटी होता है, तो कुशील का सेवन करता है, उसे नरक में उन तप्तायमान लोहे की पुतलियां, जो धातु की पुतलियां हैं, उससे आलिंगन कराया जाता है। ऐसी झांकियां, इस प्रकार के दृश्य वहाँ सिर्फ शारीरिक वेदना को बताया है। लेकिन जब नरकों का वर्णन आता है तो शारीरिक पीड़ा का, घोरतम पीड़ा का वर्णन वहाँ पे किया जाता है। पर जब आचार्य भगवान के सामने प्रश्न आया, किसी ने जाकर के प्रश्न किया, बोले भगवान मुझे विश्वास नहीं होता है कि जो वर्णन आगम में नरकों का आता है, इतनी वेदना होती है, ऐसा होती है, 7 नरक होते हैं, जो व्यक्ति यहाँ पाप करता है नरक में जाता है। सही बताइए, क्या ऐसी वेदना होती भी है? आप लोगों को विश्वास होता है? कितनों को विश्वास है कि नरक में इतनी वेदना होती है? विश्वास है पक्का? कितने लोगों को विश्वास है कि साइनाइड खाने से व्यक्ति मर जाता है? पोटेशियम साइनाइड जहर, कितने को विश्वास है? सबको विश्वास है। कितने लोगों ने साइनाइड का टेस्ट करके देखा है? जहर को टेस्ट करके देखा? नहीं देखा? तो कैसे विश्वास हो गया? बताइए। कैसे आपने मान लिया कि जहर खाने से आपका मरण हो जाता है? आपने कभी चखा भी नहीं। चखना तो बहुत दूर हो सकता, देखा भी नहीं होगा, सिर्फ सुना होगा। सिर्फ सुना है ना, सुन करके इतना गहरा विश्वास। जो आगम में लिखा है उस बात को पढ़ करके विश्वास नहीं होता। तो ऐसी तर्कशील व्यक्ति था आज का, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, आज के ज़माने का व्यक्ति था, क्योंकि आज की जनरेशन पढ़ी लिखी जनरेशन है, और जो आगम में वर्णन आता है उस पर आसानी से विश्वास नहीं करती है। वो पहले देखना चाहती है, रिसर्च करके प्रूव करना चाहती है, पहले मुझे सिद्ध करके दिखाओ ऐसा होता है, तब तो मैं विश्वास करूँ। मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूँ, कैसे मान लूँ कि नरकों में इतनी वेदना होती है? तो ऐसे ही तार्किक व्यक्ति, तर्कशील व्यक्ति गुरु के पास पहुंचता है, यही प्रश्न रख देता है। जो आगम में ऐसा बीभत्स वर्णन किया है, डरावना, एकदम खतरनाक वर्णन किया है कि मरने के बाद वहाँ इतनी तीव्र सर्दी की वेदना, गर्मी की वेदना, जैसे भजिए तले जाते बोले वैसे तलना पड़ता है। वैतरणी नदी में डुबोया जाता है, तिल तिल करके काटा जाता है, लेकिन पारे की मरक्यूर की भांति शरीर पुनः जुड़ जाता है। ऐसा होता तो नहीं होगा शायद। उसके मन में प्रश्न उठा, तो बोले मुझे दिखाइए आप कि वहां ऐसी वेदना होती है।
आचार्य भगवान कहते हैं अब जो परभव में मिलने वाला है, बहुत दूर मिलने वाला है, उसे हम कैसे दिखा सकते हैं? मुझे कोई तो रास्ता बताओ जिसमें विश्वास कर सकूं, कोई ऐसा उपाय बता दो। तो उन्होंने बताया नरक क्या है जानते हो? को नर कहा तो उत्तर में कहते हैं वे परवशता। नरक क्या कहलाता है? जहां व्यक्ति परवश हो जाता है। नरक क्या कहलाता है? जहां व्यक्ति गुलाम हो जाता है, जहां उसकी आजादी छिन जाती है, जहां वो स्वयं के वश में नहीं रह पाता है। उस गुलाम की भांति, उस दास की भांति, उस श्वान की भांति जिसके गले में पट्टा बंधा हुआ है, हाथ और पैर में बेड़ियां, हथकड़ियां जकड़ी हुई हैं, स्वतंत्रता से वो विचरण नहीं कर सकता है, न खा सकता न पी सकता है। जैसा जैसा मालिक बोलेगा वैसा वैसा ही उसे करना होगा। उसे तीव्र वेदना भुगतनी पड़ती है। तो बोले नरक परवशता। जब व्यक्ति परवश हो जाए, दूसरे के कंट्रोल में आ जाए, तो वहां जो तीव्र मानसिक वेदना होती है वो सबसे खतरनाक वेदना होती है। दो प्रकार की वेदना होती है, दो प्रकार के रोग होते हैं, एक शारीरिक रोग और एक मानसिक रोग। अच्छा बताना किसकी पीड़ा अधिक होती है? शारीरिक रोग में तो खून बह रहा है, फ्रैक्चर हो गया है, बैक एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, पेट में दर्द है, होता है ना। अथवा जिसको स्टोन हो जाए, बहुत ज़्यादा वेदना होती है, तड़पता है मछली की भांति। वो लगता तो है कि शारीरिक वेदना बड़ी खतरनाक है। और मानसिक वेदना की जब बात आती है तो उसमें कहीं खून नहीं निकल रहा, कहीं शरीर में कोई दर्द नहीं हो रहा, पर सहन करना कौन सा कठिन होता है? मानसिक कि शारीरिक? मानसिक। कौन सी वेदना हो रही है मानसिक में? आपको पता, आपने कहा कि बहुत कठिन लग रहा है, उसमें तो कहीं भी शरीर में दर्द नहीं हो रहा है। हो रहा है, फिर क्यों कठिन हो लग रहा है आपको? जहां मानसिक वेदना होती है तो व्यक्ति दिन रात परेशान रहता है। शारीरिक वेदना में नींद लग जाती है तो उसका दर्द अपने आप कम हो जाता है ना। अर्ध रोग हरि निद्रा। लेकिन जब मानसिक वेदना होती है तो उसे नींद ही नहीं आती, वो हमेशा सोच में ही फंसा रहता है, उलझनों में ही फंसा रहता है, विचारों में ही फंसा रहता है, टेंशन ही उसको घेरे रहता है, चिंता ही उसे सताते रहती है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। शारीरिक कुछ दर्द नहीं है, लेकिन मन में ये भाव हमेशा उत्पन्न होते रहता है, एक डिप्रेशन का वो भाव, अवसाद का गहरा भाव। तो इतनी वेदना होती है कि वो सुसाइड तक भी कर लेता है। वही है, सही है ना? मानसिक वेदना बिल्कुल। तो जहां शारीरिक वेदना की बात आती है वो उस मानसिक वेदना का परिणाम ही है, वो रूट कॉज है, उसका कारण है मानसिक वेदना। क्योंकि व्यक्ति अंदर ही अंदर उद्वेलित होते रहता है, अंदर ही अंदर परेशान रहता है, वो शांति से बैठ नहीं सकता। तो आचार्य भगवान कहते हैं को नर कहा परवशता। जो जो व्यक्ति इस दुनिया में परवश है, समझना वो नारकी का जीवन जी रहा है। आप तो बहुत स्वतंत्र हैं ना, सभी लोग स्वतंत्र हो कि नहीं? स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो। भारत देश स्वतंत्र है, आजाद है, तो आजाद देश के आजाद नागरिक, तो आप तो खुश होंगे। हाँ, बाहर से आजाद हो लेकिन भीतर से परतंत्र है व्यक्ति, मन ही मन परवश हो रहा है। और संसार का हर व्यक्ति यहाँ परवश होकर के जीवन जी रहा है, गुलाम होकर के जी रहा है। गुलाम की एक विचित्रता होती है, स्वयं कोई गुलामी नहीं अपनाता। जो दास बनता है, पुराने जमाने में जितने भी गुलाम होते थे,
उसका मालिक उसे खरीद लेता था तो क्या करता बेचारा, गरीब था, उसे मेहनत करना पड़ता है, गुलामी का जीवन जीना पड़ता है। लेकिन आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो चल कर के गुलाम बनना पसंद करता है? हाँ? मैं आज़ाद हूं, लेकिन नहीं, मैं आज़ाद नहीं रहना चाहता, मैं स्वतंत्र नहीं रहना चाहता, मैं गुलाम बन करके जीना चाहता हूं। आपने देखा किसी ऐसे? किसी ने नहीं देखा। हमें तो सारे के सारे वही नजर आ रहे हैं। हाँ? आप चल करके आ बैल मुझे मार, आप मालिक हो। आत्मा जो होती है वो ओनर होती है, और उसका मन उसका नौकर होता है, उसकी इंद्रियां उसकी नौकर है। फिर चाहे वो रसना इंद्री हो, चाहे वो स्पर्शन इंद्री हो, कामेंद्री हो, कोई भी इंद्री क्यों ना हो, हर इंद्री उसकी नौकर है, और उसका मन वो भी उसका नौकर है। लेकिन विडंबना ये है कि नौकर मालिक पर हावी हो गया। हावी हो गया। आप मन के अनुसार चलते हो कि मन आपका आपके अनुसार चलता है? थोड़ा सा बताना। आप जो कहते मन वो करता है कि मन जो कहता आप वो करते हो? शास्त्री जी आप बताओ, आप विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, शास्त्रों का स्वाध्याय भी किया आपने, बताओ। आप जो सोचते हो मन वो सोचता है, वो आपको उस दिशा में ले जाता है कि मन जो कहता है नहीं ये करना है, ये खाना है तो खाना ही है, ये भोगना है तो भोगना ही है, अब मीठा है तो मुझे खाना ही है, क्या करूं? डॉक्टर ने कहा है शुगर बहुत जाता है, डायबिटीज लेवल बहुत बढ़ रही, मीठा नहीं खाना, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं, फिर भी वो ललचा जाता है और खाने बैठ जाता है। क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा? सोचने की कोशिश की। क्यों आप अपने मन को अपने अनुसार नहीं रख पा रहे हो? कौन सा ऐसा रास्ता है कि हम अपने इंद्री को कंट्रोल कर लें? कौन सा ऐसा रास्ता है कि हम अपने मन को कंट्रोल कर लें? कोई रास्ता है कि नहीं है? बताओ। कि दुनिया का हर इंसान चाहता है, जैसे प्रश्न हमसे किया गया, महाराज जी हमसे रसना इंद्री विजय नहीं होता, डॉक्टर ने मना किया नहीं खाना मीठा, फिर भी मन है कि खाने के लिए इच्छुक हो जाता है। डॉक्टर ने मना किया तला हुआ नहीं खाना है, स्पाइसी भोजन नहीं करना है, लेकिन क्या करूं? तर्क क्या देते हैं? अरे जिंदगी एक बार मिली, मरना तो सबको है ही, क्यों सुखा करके मरे, खा पी करके मरेंगे ना अच्छे से। ठीक है कल मरना तो आज मर जाएंगे, ऐसी है ना, मरना तो है ही, तो क्यों ना एंजॉय करके, विषय भोग करके, उसमें डूब करके, सब कुछ करके फिर मरे। तर्क आज की पीढ़ी यही देती है। तो जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, कल क्या हो किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। ये यही तर्क होता है, कल क्या हो किसे पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। तो एक भौतिक दृष्टि रखने वाली, चारवाक सिद्धांत को पालन करने वाली, वो इसी पर विश्वास करती है, खाओ पियो ऐश करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के, लोन लेकर के घी खाओ नहीं, घी पियो। हाँ, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, वहां कौन सी धातु का प्रयोग किया? पिबेत, पीने के लिए कहा है। क्षमता नहीं है, कोई टेंशन नहीं, ऋण लेकर के क्या है, ईएमआई तो देना है, तो आपने ईएमआई से घर भी उठा लिया, ईएमआई से कार भी उठा ली, इंस्टॉलमेंट में आपने मोबाइल भी ले लिया है, इंस्टॉलमेंट में सब ऐशो आराम। मरने के बाद किसने देखा पुनर्जन्म होता है कि नहीं? इस कारण जब तक जियो सुख से जियो, ऐश आराम करो। जिंदगी दोबारा मिले ना मिले, पुनर्जन्म हो ना हो, शास्त्रों में लिखा है, किसने देखा है? नरक है किसने देखा है? स्वर्ग है किसने देखा है? इस कारण आने वाले भविष्य के सुख के लिए वर्तमान के सुख को हम क्यों छोड़े? एक ही धारणा है। जो भोगी होता है उसकी धारणा क्या है? आगामी सुख के लिए हम वर्तमान के सुख को क्यों छोड़े?
शास्त्र में वर्णन है, जो भी सुख का त्याग करेगा, जो संयम का पालन करेगा, जो पाप का त्याग करेगा, जो व्रतों का पालन कर लेगा, जो अपनी रसना इंद्री को जीत लेगा, जो अपनी कामेंद्री को जीत लेगा, जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, जो शील व्रत का पालन करेगा, तो उसका कल्याण हो जाता है। उसकी आत्मा को बहुत सुख, अनंत सुख मिलता है भविष्य में। बोले अनंत सुख भविष्य में मिलेगा, उसके लिए अभी वर्तमान के सुख को हम क्यों छोड़े? बोले इसलिए हम खाते पीते ऐश करते, जो मन कहता है वो हम करने के लिए तैयार हो जाते ना। आप सब भी हो जाते हो कि नहीं होते? कुछ लोग हैं इसमें से जो मन कहता है उसे नहीं करते, जो आपकी आत्मा कहती है उसे करते हो। बताओ क्या? हर व्यक्ति यहाँ मन का गुलाम बन करके जी रहा है, और ये गुलामियत आपने स्वयं ओढ़ी है। किसी मालिक ने आपके गले में पट्टा नहीं डाला है? किसी ने गले में पट्टा नहीं डाला। हर एक व्यक्ति ने चला करके इनवाइट किया, मुझे गुलाम बनाओ। अब प्रश्न ये आता है, हम अपनी इंद्रियों को कैसे जीते हैं? प्रश्न तो वहाँ पे रचना इंद्री का था, उसमें सब इंद्रिय आ जाएगी। तो जीतने का उपाय जानते हो क्या है? चलो एक प्रश्न आपसे पूछते हो, यहाँ के लोग चोरी करते हैं क्या? बैंक में डाका डालते? क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? एक बैंक में डाका डाल लो, 50-100 करोड़ एक साथ ला लो, जीवन भर के लिए आराम से बैठना। क्यों नहीं करते हो शास्त्री जी? यहाँ के लोग डाका क्यों नहीं डालते बैंक में? बताओ ना, कारण बताओ। रीजन से जानना चाहते हैं। आप दिन में 10 घंटे वर्क कर रहे हो, 60 साल तक काम करना है, और सैलरी मिलेगी 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। साल भर में 12, 15, 20 लाख ही कमा पाओगे, उसमें 30% तो टैक्स में चला जाएगा। जिसका अच्छा पैकेज, जिसकी सैलरी अच्छी है, 30% टैक्स में, यानी जिसकी 25-30 लाख की सैलरी है, जो 2 लाख से ज़्यादा सैलरी वाले हैं, 30% तो टैक्स में चला जाता है। 30 लाख का आपका पैकेज है, तो उसमें तो 1/3 चला ही गया ऑलमोस्ट, बचा 20-21 लाख। तो साल भर में 20-21 लाख इतनी मेहनत करके कमा रहे हो, 10 साल मेहनत करोगे तो 2 करोड़ हो जाएगा, और कितने 30 साल करोगे तो 6 करोड़, 40 साल करोगे तो 8 करोड़। तो क्यों ना एक काम किया जाए, एक बार बैंक में डाका डाला जाए, एक साथ 50-100 करोड़ को अपनाया जाए, फिर जिंदगी भर आराम से बैठा जाए। अच्छा रास्ता है कि नहीं शास्त्री जी? आसान रास्ता है कि नहीं? एक बार रिस्क लेना है, क्यों नहीं डालते हो? बताओ क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि आपको डर है, पकड़े गए सीधे जेल है, नाम खराब हो जाएगा, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और जेल गए पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो आप बैंक में डाका नहीं डाल रहे, आप चोरी नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं? आपने उसके आफ्टर इफेक्ट को पहले सोच लिया। इसका परिणाम क्या होगा, भविष्य में क्या फल मिलेगा, व्यक्ति उसे जब पहले सोच लेता है तो अपने कदम को पीछे खींच लेता है। जो समझदार व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, वो इसलिए गलत कार्य नहीं करता, इसलिए पाप नहीं करता, क्योंकि उसका पूरा विश्वास है ना, विश्वास, इसलिए नहीं डाल रहे ना बैंक में डाका। यदि ये भय ना हो तो क्या करते? डाल लेते, क्या जाता है? भारत देश में इतनी पाप क्यों होते हैं? क्योंकि ज़्यादा भय नहीं, बोले से केस लड़ते रहेंगे, 50 साल निकल जाएंगे, तब तक तो हमें नहीं पड़ जाएंगे। और गल्फ कंट्री में इतने पाप क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि तुरंत सज़ा मिल जाती है, 24 घंटे बाद ही कत्लेआम किया जाता है, सूली पे चढ़ा दिया जाता है, फांसी पे लटका दिया जाता है, हाथ काट दिए जाते हैं, पैर काट दिए जाते हैं। तो वहाँ ज़्यादा पाप चोरी वाले, बलात्कार वाले बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है तुरंत सज़ा मिलने वाली है। भारत देश में इस कारण बढ़ रहे हैं कि यहाँ तो सज़ा चलते रहेगी, खिला पिला करके तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो जहाँ भय जितना बड़ा होता है, व्यक्ति कदम उतने ही पीछे खींच करके रहता है। एक तो कारण उसका भय है, भय इन द सेंस उसने आफ्टर इफेक्ट को पहले विजुलाइज कर लिया, देख लिया है कि यदि मैं ये पाप करूंगा, यदि मैं गलत कार्य करूंगा, तो इसका फल मुझे ये भुगतना पड़ेगा। इसलिए तो मैं तो अच्छे से संयम पूर्वक जीवन बिताऊंगा। अब मेरा मन कह रहा है मुझे मीठा खाना है, मेरा मन कह रहा है ये खाना है, वो खाना है, तो सबसे पहले देखो, खा लो,
लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका प्रभाव किस किस पर पड़ेगा? शरीर पे पड़ेगा, मन पे पड़ेगा, परिवार पे पड़ेगा। और जो वेदना होगी वो अलग शारीरिक वेदना। और आगामी काल में यदि आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हो तो जो असंयम का जीवन जीता है, पापमय जीवन जीता है, उसे नरकों में वेदना को भुगतना पड़ता है। तो फिर वो सोच क्या बनाता है, ठीक है अभी थोड़े से मैं कष्ट सहन कर लेता हूँ ताकि वह भविष्य में मैं अच्छे से रह पाऊँगा। एक विद्यार्थी है 20 साल की उम्र तक, 22, 23, 24 तक की उम्र तक खूब मेहनत करता है और अच्छा मेहनत करके सफल हो जाता है तो फिर उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। एक घड़ा होता है, उसे तपाया जाता है, तब कहीं जाकर के उसकी सुरक्षा होती है, शीतल जल देता है। स्वर्ण होता है, जब उसे तपाया जाता है तब कहीं उसमें शुद्धता प्रकट होती है। दूध है, जब उसे उबाला जाता है, तपाया जाता है, अपने स्वभाव को छोड़ने के लिए उसमें जामन मिलाया जाता है, वो मिठास छोड़ता है तो खट्टापन उसमें आ जाता है। फिर उसे मथा जाता है, मंथन करना पड़ता है, फिर तपाया जाता है, फिर उसमें शुद्धता प्रकट होती, घी की यात्रा होती है। तो यदि हम जीवन में शुद्धता चाहते हैं, यदि हम जीवन में सुख चाहते हैं, परमानेंट कुछ चाहते हैं, तो सीधा सा सिद्धांत है, जड़ वस्तु की भी शुद्धता पाने के लिए उसे तपना पड़ता है, उसे बहुत कुछ मथना पड़ता है, बहुत कुछ प्रतिकूल सहन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो शुद्ध घी बनता है। और उसकी मर्यादा बहुत लंबी चौड़ी होती है, वो कभी खराब नहीं होती, शुद्ध है। एक बार सोने को तपा दिया जाता है तो वो हमेशा शुद्ध बना रहेगा। एक मिट्टी को जब तपाया जाता है घड़े के रूप में ढाल करके, तब कहीं जाकर के उसकी मजबूती आती है, शीतलता आती है। कहने का अभिप्राय, कष्ट तो मिलना ही है, सहन तो करना ही पड़ेगा। अब निर्णय हमें करना है कि हम नरक में जाकर के सहन करें, परिवार को सहन करना पड़े, शारीरिक वेदना हो, अथवा पहले थोड़ा सा सहन कर लें। अब समझदार व्यक्ति थोड़ा कष्ट, थोड़ी तपस्या करना स्वीकार कर लेता है, बाद के सुख को पाने के लिए, वो हमेशा के सुख को पाने के लिए। और जो ना समझ होता है वो ये तर्क देता है, हमने तो कुछ देखा नहीं इसलिए अभी तो हम खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, अभी तो ज़िंदगी को जैसा जीना चाहते हैं वह जी लेते हैं, अब भविष्य में जो होगा सो देख लेंगे। तो फिर वो कुछ कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले अपनी विचारधारा में ही लाना पड़ेगा। दूसरी बात, क्या खाने से तृप्ति हो जाती है? आपसे पूछना। मीठा बहुत अच्छा लगता है, तड़के वाला बहुत अच्छा लगता है। एक होता है शरीर की भूख को मिटाने के लिए, एनर्जी को पाने के लिए, बात उसकी नहीं कर रही है, चल रही है बात। जब जिह्वा इंद्र की चल रही है तो क्या मीठा खाने से, एक काजू कतली खाने से, 2 खाने से तृप्ति हो जाती? यदि होना होता तो फिर आपकी भूख शांत हो गई होगी, पर नहीं होती। तात्कालिक थोड़ा सा आभास जैसा होता है, फिर थोड़ी देर बाद पुनः वो इच्छा पैदा हो जाती है। अग्नि में आप घी डालते जाओ तो क्या अग्नि शांत हो जाएगी? नहीं होगी ना, वो और भभकती है। तो अपनी उस इच्छा को शांत करने के लिए क्या उसका समाधान ये है कि जो मन कह रहा है वो कर लिया जाए? थोड़ा सा कुछ पूछना चाहते हैं जिन्हें शुगर की बीमारी और खूब इच्छा होती है मैं मिठाई मीठा खाते जाऊं। यदि खाने से तृप्ति होना होती तो हम कहते खा लो, खूब खा लो। यदि एक बार विषय भोगने से तृप्ति होना होती तो भोग लो। लेकिन जब एक बार वो खाता है तो फिर उसका मन और ललचाने लगता है, उसका मन और उसकी डिमांड करने लगता है। होता है ना? आपको लगता है कि घी अग्नि को बुझाने के लिए हम थोड़ा सा उसमें डाल देंगे तो शांत हो जाएगी, पर शांत नहीं होती, वो और भभकती है, भड़कती है। तो जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि हम इच्छा को शांत करना चाहते हैं, तो इच्छा को शांत करने का उपाय, जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, मन कह रहा है वो कार्य करने से नहीं होगा। अग्नि को शांत करने का उपाय क्या होता है? अग्नि घी से शांत नहीं होगी। अग्नि तो इच्छा करती और घी मिले।
अग्नि को शांत घी से नहीं किया जाता है, अग्नि को शांत जल के सिंचन से किया जाता है। मन की उस तीव्र इच्छा को शांत, चाहे वो मीठा खाने की हो, नमकीन खाने की हो, तीव्र खाने की हो, उससे नहीं होगी। जैसे रोगी की शांति, रोग की पूर्ति जिससे बढ़ती है, उससे नहीं, कड़वी औषध खाने से होती है। रोग की समाप्ति कड़वी दवाई खाने से होती है। हाँ, मन को वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब तक वो मेडिसिन नहीं खाई जाएगी तो बुखार तो उतरेगा नहीं, सर्दी जुकाम ठीक होगा नहीं। तो मन के विपरीत ही कार्य करना पड़ता है। हाँ, तात्कालिक को बुरा लगता है, कड़वी लगती है औषधि, लेकिन समाधान उसी कड़वी औषधि से होकर के ही जाती है कि नहीं? नहीं, आज की पढ़ी लिखी जनरेशन है, बोले हम कड़वी नहीं खा सकते, फिर बोले हमें शुगर कोटेड खाना है। तो डॉक्टर लोग आजकल शुगर कोटेड देने लगे, बाहर से शुगर कोटिंग कर देते हैं और अंदर से वो कड़वी औषधि है। पर वो नहीं, समाधान किस में निकलेगा? हमें इस ज्ञान को अपने भीतर पैदा करना होगा कि जो जो हमारा मन कर रहा है, यदि हम वैसा ही करते चले जाएंगे तो दुख वेदना और बढ़ती चली जाएगी, वह कभी शांत नहीं होगी। समझ सकते हो कि नहीं? तो अपने मन को समझा लोगे? महाराज जी, मन है कि मानता नहीं, ये बातें समझ में तो आती हैं, पर जब वो दिखता है ना, वो मीठा, वो आइसक्रीम, तो मन ललचा ही जाता है। क्या करें? मन ललचा ही जाता है। जब जब आपका मन ललचाने लगे तो उस मछली को याद कर लेना। जैसे वो आटे की गोली देखती, खाने के लिए ललचाती है और उसी में फंस करके मर जाती है। वो रसना इंद्री के कारण फंस करके मरी, हिरण कर्णेंद्री की उस विषय के कारण अपने आप को खोता है, पतंगा उस चक्षु इंद्री के विषय के कारण अपने आप को समाप्त करता है। तो जब जब हम मन के अनुसार करेंगे तो फल तो वही मिलने वाला है। तो ज्ञानी व्यक्ति सिर्फ इतना ही कार्य करता है कि हमें उस सुख को चाहिए जो परमानेंट है। तीसरा उसने रास्ता अपनाता है, वो देखता है कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा। और दुनिया में ऐसे ही माहौल में कई युवा लोग भी हैं जो संयमित होकर के रह सकते हैं। तब जब वो संयम का पालन कर सकते हैं तो उसे प्रेरणा मिलती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो कर सकता हूँ। अब मैं सीनियर सिटीजन हो गया हूँ, 65 प्लस हो चुका हूँ, 70 को छू रहा हूँ, और 70 साल तक मैं खाते ही आया हूँ, फिर भी मेरी आज तक इच्छा समाप्त नहीं हुई। तो बच्ची कच्ची 2, 5, 4 साल की ज़िंदगी है, 10 साल की ज़िंदगी है, उसमें क्या मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी? नहीं होगी। जो अभी तक जिस रास्ते को अपनाया है मैंने, जिस रास्ते पे मैं चला हूँ, उसको करते हुए मैं शांत नहीं हो पाया हूँ, तो बचा हुआ जो जीवन है उसमें यदि मैंने मन के अनुसार कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? हो सकता है तात्कालिक तो अच्छा लगता है। हमारे जब रसगुल्ला खाते हैं लगता तो अच्छा है, ठीक है, लगता तो अच्छा है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? इस बात को सोचें, इस बात को समझें। और जो समझदार होता है वह अपने शरीर की प्रकृति को समझता है। वो ज्ञानी डॉक्टर की बात को मानता है, यदि मुझे स्वस्थ होना है तो मुझे इतना तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ उसके लिए गुरु काम में आते हैं, गुरु की भक्ति काम में आती है। वो सोचता है, देखो युवा उम्र में वे सब कुछ छोड़ छाड़ करके, घर बार छोड़ करके अपने इंद्रियों को जीत सकते हैं। वो आचार्य भगवान को देखता है जिन्होंने व्रत लेते ही समस्त नमक मीठा का त्याग कर दिया, और हम है कि 70 साल में मीठा नहीं छोड़ पा रहे, तो लानत है हम पे। अब जो सच्चा गुरु भक्त होगा, तो सच्चे गुरु की पूजा करने वाला होगा, उनको मानने वाला होगा, तो उनके संयम को भी मानने वाला होगा। नहीं है तो फिर वो ऊपर ऊपर करने वाला है, अंदर से कुछ नहीं करने वाला। फिर ऐसे व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि याद रखें, एक नासमझ होता है,
अज्ञानी होता है उसकी सज़ा ज़्यादा नहीं होती है यदि अपराध करे, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति अपराध करे तो उसकी सज़ा ज़्यादा होती है, उसके तीव्र पाप का बंध होता है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषभ्य तत् विशेष। आप समझ रहे हो कि ये अपराध करने से सज़ा मिलती, फिर भी अपराध कर ज़्यादा है, लेकिन एक बालक होता है, माइनर होता है, बालक वही अपराध करे तो उसकी सज़ा ज़्यादा नहीं होती क्योंकि वो अज्ञानी, उसे पता नहीं। लेकिन जो 18+ का हो जाता है, उसे सब कुछ पता है और वो अपराध करेगा तो उसकी सज़ा अधिक होती है। और जो सीनियर सिटीजन हो गया, जिसने दुनिया देख ली, सब कुछ समझ लिया, इतना भोग लिया है, उसे सब कुछ पता है, अब फिर भी नहीं समझ पा रहे, तो फिर क्या होगा? आपको कुछ बात समझ में आ रही? एक तो होता है आगामी भविष्य काल में नरक में जाना, और एक होता है जीते जी नरक को थोड़ा सा समझ लेना। तो आपको समझ में आया नरक क्या है? क्या समझ में आया? नरक परवश होकर के जीना, गुलाम होकर के जीना। तो आप यदि यहाँ गुलाम होकर के जी रहे हो तो वहाँ भी फिर गुलामी मिलने वाली। ऐसे कितने लोग नरक नहीं जाना चाहते? हाथ खड़े करें। कितने लोग नहीं जाना चाहते? अब नहीं जाना चाहते हो तो जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता आपको कहाँ पहुँचेगा आपको पता है? हमारी मंजिल पूर्व की है और हम पूर्व की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हम जाना चाहते पश्चिम की ओर, लेकिन हम पूर्व की ओर कदम बढ़ा रहे, तो पहुंचेंगे तो वहीं पे कि नहीं पहुंचेंगे? आप में से कोई नरक नहीं जाना चाहता है, लेकिन जीवन कैसा है? परवश होकर के जी रहे हो। अब तो जिंदगी थोड़ी सी बची है, अब तो समझ जाओ कि नहीं समझो। कितना भी खिला लो वो तृप्त नहीं होने वाला मन को तृप्त करने का एकमात्र उपाय होता है, जो वो चाह रहा है उससे थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, तभी वो हो सकता है। जो करता चाहता है या करते चले जाएंगे तो वो और डिमांड करता है, अग्नि और डिमांड करती है, ईंधन डालने पर वो शांत नहीं होती और भभकती है, भड़कती है। तो उसका उपाय जो हमारा मन कह रहा है, खाना है पीना है, वो नहीं करना है। उसका उपाय तो मन को थोड़ा सा कठोर बनाना है, थोड़ा सा संयम का पालन करना है, अपने जीवन को थोड़ा सा परिष्कृत करना है। तो आप सच्चे गुरु भक्त हों तो देखो आचार्य भगवान को, जिन्होंने अपनी रचना इंद्रिय को जीता, उन्होंने अपने पांचों इंद्रियों को जीत लिया, उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से जीत लिया। तो भक्ति वो कहलाती है, उन जैसे गुणों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम उनके चरणों में झुकते हैं। हम उसके आफ्टर इफेक्ट को सोच करके उस कदम से, उस रास्ते से कदम पीछे खींचते हैं। और शरीर का तो गुणधर्म ही है, वो इस प्रकार से क्षरण को प्राप्त होगा ही, कितना भी खिलाए पिलाए। तो क्यों ना मरने के पहले हम आगामी अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश करें। पूरी जिंदगी विषय कषायों में भोगते भोगते बिता दी, अब थोड़ा सा संयम का पालन करें। जब आपका मन कहे मुझे मीठा खाना है, नमकीन खाना है, स्पाइसी खाना है, तो तुरंत उन गुरु को याद कर लेना, उसके आफ्टर इफेक्ट्स को याद कर लेना, इस शरीर के गुणधर्मों को याद कर लेना। शरीर को कितना भी खिलाओ कभी तृप्त नहीं होता है। तो सोने की शुद्धता चाहते हैं तो उसको तपाना ही होगा, घी की शुद्धता चाहते हैं तो दूध को भी तपाना होता है, और अपने आत्मा के सुख को चाहते हैं, शाश्वत पने को चाहते हैं, तो भी हमें तपाना ही होगा। एकमात्र रास्ता यही है, और अनंत काल हो गए भोगते भोगते। भुक्तोचिता मुहुर्मोहान, कितने बार भोगा है, बार बार वही भोगा वही भोगा। उच्छिष्टेश वित्तेश्वद्य मम विज्ञस्य का स्मरण। जब आपको वमन हो जाता है, वांत हो जाती है, वोमिट हो जाती है, तो उस निकले हुए भोजन को करते हो। भुक्तोचिता मुहुर्मोहान मया सर्वे पुद्गला। इस जीव ने अनादिकाल से सभी विषयों को
बार बार भोग करके छोड़ा है। छोड़ा मतलब उल्टी किया है। फिर इच्छा हो जाती, फिर करने लगे तो समझना जो उसने वोमिट करके निकाला है फिर से वो खाने लगता। ऐसा करते हो कभी, जो आपने वोमिट करके निकाल दिया? नहीं, बादाम का हलवा खाया था, उल्टी हो गई, बहुत टेस्टी था, बहुत कॉस्टली था, शुद्ध घी का था, ममरा बादाम का था, अच्छा था, अब हमारा ही था, हमारे पैसे का ही था, अब हमने ही खाया था, अब वोमिट हो गई निकाल के। है तो उसमें बादाम, दिख भी रहे बादाम के पीस भी, कितने लोग खा लेंगे उसे? क्यों नहीं खाओगे भी? आपकी बादाम बहुत कीमती है, 3,000 रुपये किलो आती ममरा, खा लो। किसी दूसरे की उल्टी नहीं, आपकी ही है, नहीं खाओगे ना? तो जब जब मन कहने लगे कि मुझे मीठा खाना है, नमकीन खाना है, मुझे उस विषय को भोगना है, तो समझना आप थूक करके चाट रहे हो। क्या कर रहे हो? थूक करके चाटने का समझते हो? कभी थूक करके चाटा जाता है? ग्लानि का भाव आ रहा है ना? घृणास्पद लग रहा है, सुनना भी अच्छा नहीं लग रहा। थूक करके चाटा नहीं जाता है, जिसकी उल्टी हो चुकी है उसे पुनः नहीं खाया जाता है। तो ये विषय भोग कैसे हैं? इस संसारी जीव ने अनंत बार भोगा है और भोग करके छोड़ दिया है। अनेक बार उल्टी कर दी है, फिर वो खाने की इच्छा कर रहा है, तो समझना वो अपनी ही उल्टी को फिर चाट चाट करके खा रहा है। अपने ही थूक को चाट चाट करके खा रहा है। उससे कभी तृप्ति नहीं होगी। तो अपने आप को तृप्त बनाना चाहते हो तो उन गुरुओं को देखें जिन्होंने इतने संयम का पालन किया। हमारी पूरी 90% 80% ज़िंदगी निकल गई है, 70% निकली होगी आपकी। तो जो गया वो तो चला गया, उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो भी भविष्य है उसे तो हम थोड़ा सा अपने हाथ से बदल सकते हैं। अपने आप को संयमित बना करके, अपने मन को समझा करके, इस कार्य के आफ्टर इफेक्ट को सोच करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। थोड़ा सा संयम ला लोगे, कंट्रोल कर लोगे? हाँ, डायबिटीज़ में मीठा तो नहीं खाओगे? थोड़ा सा खा लेंगे। ऐसा जब इंद्रिय के विषय की भोग की बात आएगी, थोड़ा सा, महाराज जी अब क्या करें, हम थोड़ी साधु, हम तो संसारी हैं। वही करें, फिर नरक का एक रास्ता है, चॉइस आपकी है, एज ए विश। आप जो चाहते हो वही आपको मिलेगा। समझदार हो, थोड़ी सी समझदारी का परिचय दे दो, तब रचना इंद्री को जीत लोगे, स्पर्शन इंद्री को भी जीत लोगे। महाराज जी वो तो बहुत कठिन है। सीमित तो बनाओ अपनी दृष्टि को। बोले महावीर भगवान की जय।